नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइंस ऑफ हर्बोलॉजी पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जड़ी बूटी की जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं और कई भ्रम भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का विषय है भांग। भांग को आयुर्वेद में औषधि माना गया है, लेकिन गलत इस्तेमाल इसे नुकसानदायक भी बना सकता है। तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे भांग क्या है, इसके फायदे, इसके नुकसान और सही जानकारी क्या है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भांग क्या है दोस्तों? भांग का वैज्ञानिक नाम है कैनबिस सैटिवा। यह एक औषधीय पौधा है जो भारत में हजारों सालों से उपयोग में लाया जा रहा है। आयुर्वेद में इसे विजया कहा जाता है क्योंकि यह कई रोगों पर विजय दिलाने वाली मानी जाती है। भांग के पौधे से तीन चीजें प्राप्त होती हैं: भांग, गांजा और चरस। लेकिन आज हम केवल औषधीय भांग की जानकारी दे रहे हैं। अब हम इसके औषधीय प्रयोग के बारे में जानकारी देंगे। कर्णशूल में इसके 8 से 10 बूंद स्वरस को कान में डालने से कीड़े मरते हैं और कान की पीड़ा मिट जाती है। निद्रानाश में भांग के सेवन से नींद बहुत अच्छी आती है। मस्तक पीड़ा में भांग के पत्तों को महीन पीसकर सूंघने से मस्तक पीड़ा नष्ट हो जाती है। इसके पत्तों का अर्क गर्म कर कान में 2 से 3 बूंद की मात्रा डालने से सर्दी और गर्मी की मस्तक पीड़ा मिटती है। हिस्टीरिया में 250 मिलीग्राम भांग को हींग के साथ या 65 मिलीग्राम सूखा सार हींग के साथ देने से स्त्रियों के आवेश रोग में बहुत लाभ होता है। शिरह कृमि में भांग के पत्तों का स्वरस मस्तक पर लेप करने से मस्तक की मुस्सी रूसी मिट जाती है और कीड़े मर जाते हैं। खांसी में गांजे का 65 में 0.07 दमा और खांसी के वेग को रोकता है। दमा में सेंकी हुई 125 मिलीग्राम भांग को 2 ग्राम काली मिर्च और 2 ग्राम मिश्री मिलाकर देने से श्वास का वेग कम होता है। भांग का धुआं पीने से श्वास रोग में लाभ होता है। संग्रहणी IBS में 100 ग्राम भांग, 200 ग्राम शुंठी और 400 ग्राम जीरा, तीनों चीजों को अच्छी तरह एक साथ पीस छानकर रख लें। इस चूर्ण की 80 पूड़ियां बना लें। भोजन से आधा घंटे पहले 1 से 2 चम्मच दही में मिलाकर चाट लें। यह प्रयोग 40 दिन तक सुबह शाम करने से पुरानी संग्रहणी चली जाती है। उदरशूल में भांग और मिर्च चूर्ण दोनों को समान मात्रा में गुड़ में 1 ग्राम गोली बनाकर देने से उदरशूल मिटता है। उदरशूल, भांग और मिर्च चूर्ण दोनों को समान मात्रा में गुड़ में 12 ग्राम गोली बनाकर देने से उदरशूल मिटता है। दीपन में काली मिर्च और भांग के 500 मिलीग्राम चूर्ण को शहद के साथ सुबह शाम चाटने से भूख बढ़ती है। आमातिसार में भांग के 125 मिलीग्राम चूर्ण की फंकी सौंफ के 4 से 6 बूंद अर्क के साथ दिन में 2 बार देने से तीव्र आमातिसार मिटता है। सेकी हुई भांग को धोकर महीन पीस लें। 125 मिलीग्राम चूर्ण को मधु के साथ दिन में 2 बार चाटने से अतिभार और आमतिसार मिटता है। भांग के 100 मिलीग्राम चूर्ण में 50 मिलीग्राम पोष्ट दाने का चूर्ण मिलाकर सुबह शाम खाने से आमतिसार मिटता है। भांग की सूखी कोमल टहनियों और पुष्पों को शक्कर और काली मिर्च के साथ देने से आमतिसार मिटता है। यदि आवश्यकता हो तो इसमें अहिफेन मिलाकर देना चाहिए। मूत्रकृच्छ्र में भांग और खीरा ककड़ी की मगज को पानी में घोंट छानकर ठंडी की तरह पिलाने से मूत्रकृच्छ्र मिटती है। कष्टार्तव में मासिक धर्म आने से पहले उदर को मद विरेचन देकर उदर को शुद्ध कर लेना चाहिए। फिर गांजा दिन में 3 बार देते रहने पर वेदना कम होती है और रजःस्राव नियमानुसार होने लगता है।
अर्श में फूली हुई और दर्दनाक बवासीर पर हरी या सूखी भांग 10 ग्राम, अलसी 30 ग्राम की पुलटिस बनाकर बांधने से दर्द और खुजली मिट जाती है। मूत्रेंद्रिय में गांजे को अरंडी के तेल में पीसकर मूत्रेंद्रिय पर लेप करने से ताकत बढ़ती है और इंद्री का टेढ़ापन दूर होता है। हैजे के प्रारंभ में गांजा या भांग 250 मिलीग्राम, छोटी इलायची, काली मिर्च 250 से 250 मिलीग्राम तथा कपूर मिलाकर आधा घंटे या 1 से 1 घंटे पर उबालकर शीतल कर जल के साथ देते रहने से हैजे का रोगी ठीक हो जाता है। गठिया में इसके बीजों के तेल की मालिश करने से गठिया मिटती है। धनुस्तंभ में 125 मिलीग्राम घी में सेकी हुई भांग को 2 ग्राम काली मिर्च और 2 ग्राम मिश्री में मिलाकर दिन में 3 से 4 बार देना चाहिए। स्नायु पीड़ा, पित्त शोथ और एक प्रकार की शोथ जो मुंह पर होती है और आसपास फैलती जाती है, उस पर भांग के पंचाग को पानी में पीसकर लेप करना चाहिए। मलेरिया ज्वर में शुद्ध भांग का चूर्ण 1 ग्राम, गुड़ 2 ग्राम, दोनों को मिलाकर 4 गोलियां बना लें। जाड़े का बुखार दूर करने के लिए 1 से 1 गोली 2 से 2 घंटे के अंतर से दें या शुद्ध भांग की 1 ग्राम की गोली ज्वर के 1 घंटा पूर्व देने से ज्वर का वेग नहीं होता है। व्रण में भांग के पत्तों के चूर्ण को घाव और जख्म पर बुरकाने से वे जल्दी अच्छे हो जाते हैं। गांजा और भांग का मात्रा से अधिक सेवन शरीर को दुर्बल, पुरुष को नपुंसक, चरित्रहीन, विचारहीन बनाता है। इसका प्रयोग काम उत्तेजना के लिए या नशे के लिए नहीं करना चाहिए। भांग के दुष्प्रभाव को कम करने में नारंगी, अनार का रस, दूध, घी इत्यादि को उपयोग किया जाता है। अमरूद व अमरूद के पत्तों का रस भी इसके दुष्प्रभाव को कम करता है। कानूनी जानकारी के आधार पर भारत में भांग को लेकर कानून अलग अलग राज्यों में अलग है। कुछ जगहों पर सरकारी लाइसेंस के साथ भांग बिकती है, लेकिन गांजा और चरस अधिकतर राज्यों में अवैध हैं। इसलिए बिना जानकारी किसी भी प्रकार का प्रयोग करना गलत है। तो दोस्तों, भांग एक औषधीय पौधा है, लेकिन गलत उपयोग इसे जहर बना देता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप अगला वीडियो किस